नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बाबुन फ़िल मेराज अल फ़स्लुल अव्वल। ये बाब है मेराज के बयान में। ये लंबी हदीस थी, इस वजह से आधी हदीस का तर्जुमा गुज़िश्ता बयान में किया और उसके ताल्लुक़ से अर्ज़ किया मेराज का लग़वी माना और इस्तिलाह में मेराज किसे कहते हैं। अब सिर्फ हदीस पाक का तर्जुमा सुन लें, चूँकि हदीस शरीफ काफ़ी बड़ी है, पूरे 1.5 सफ़ा में है। अन क़तादा अन इब्न अनस इब्न मालिक अन मालिक इब्न सअसअ, रिवायत हज़रत क़तादा से, वो रिवायत करते हैं अनस बिन मालिक से और वो मालिक बिन सअसअ से। अन्ना नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दसहुम अन लैलतिन उसरिया बिही, कि उन्हें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की खबर दी जिसमें हुजूर को उस रात की खबर दी जिस रात में उन्हें यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराए गए। उसरिया भी, हुजूर को जिस रात में ले जाया गया, यानी मेराज असरा से उसरिया माजी मजहूल का सेगा। सुबहानल्लज़ी असरा, पाक है वो ज़ात जो ले गया बिअब्दिही, अपने बंदे को। उसरिया शबे असरा के दुल्हा पे दायम दरूद, शबे असरा के दुल्हा पे दायम दरूद, नौशे बज़्म जन्नत पे लाखों। तो वहीं असरा फिर मेराज से ये उदूल कर गया। तो अब जब भी असरा बोलेंगे तो उससे मेराज ही समझ में आएगा। हुजूर ने खबर दी उस रात के ताल्लुक से जिस रात में हुजूर को मेराज हुई। बैनमा अना फिल हतीब, कि मैं हतीम काबा में था, मुस्तजिअन, लेटा हुआ। इज़ अतानी आतिन, मेरे पास एक आने वाला आया। फशक्का मा बैनी इला हादी इला हादी मा बैन हादी इला हादी, यानी मिन सग़रिही इला शअरती। हुजूर फरमाते एक आने वाला आया और उसने मुझे यहाँ से यहाँ तक चीरा। फिर हुजूर ने इशारा फरमाया गले की गुंडी से आपके बालों तक चीरा गया। और फस्तखरजा कल्बी, मेरा दिल निकाला। सुम्मा ऊती तो बिबस तस्तिम मिन ज़हबिन ममलूइन ईमानन, फिर सोने का एक तश्त लाया गया जो ईमान से भरा हुआ था। फगुसिला बी, फिर उसमें मेरा दिल धोया गया। सुम्मा होशिया, फिर उसे भर दिया गया, यानी ईमान जो तश्त में था वो मुकम्मल तौर पे हुजूर के दिल में भर दिया गया। सुम्मा उईदा, फिर उस दिल को उसकी जगह पे रख दिया गया। और एक रिवायत में सुम्मा गुसिला, फिर धोया गया। और फरमाते हैं सुम्मा गुसिलल बतनो बिमाए ज़मज़मा, फिर मेरा दिल ये जमजम के पानी से धोया गया। सुम्मा मूलिया ईमान व हिकमा, और फिर उसमें ईमान व हिकमत भर दिया गया। सुम्मा ऊती तो बिदाब्बा, फिर एक सवारी लाई गई। दूनल बगल व फौकल हिमा, अब जो सवारी खच्चर से छोटी और गधे से बड़ी सफेद रंग की थी। युकाल लहुल बुराक, उसे बुराक कहा जाता है। यदाओ खतवता खतबहू इंद अक्सा तरफी, वो इतनी तेज रफ्तार थी कि उसका कदम वहां पर था जहां उसकी नजर की इंतहा होती। बुराक के नक्शे सुम के सदके वो फुल गिलाए के सारे रस्ते, महकते गुलबन लहकते गुलशन, हरे भरे लहलहा रहे थे। फौमिल तो अले, और मुझे उस पर सवार किया गया। फंतलका भी जिब्रील, फिर मुझे लेके जिब्रील चले।
हत्ता अतत समाअत दुनिया, यहाँ तक कि आसमानी दुनिया में आए। तो फिर जब आसमानी दुनिया में पहुंचते हैं, फस्तफ्तहा, दरवाजा खोला गया। क़ीला मन हादा, मुझे कहा गया कौन? क़ाल जिब्रील, जिब्रील कहते हैं, जिब्रील अंदर से हर जन्नत के दरवाजे पर एक निगहबान है। कौन है? तो कहा जिब्रील है। वो मम्मा का, आपके साथ कौन? क़ीला मोहम्मद, कहा मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़द उर्सिला इलैहि, फिर अंदर से आवाज आई, क्या उन्हें भेजा गया है कि खुद आए हैं? कहा नहीं, उन्हें भेजा गया है। हजरत जिब्रील ये जवाब देते हैं। तो फिर कहा गया मरहबा भी, आइए खुश आमदेद, फनिअमल मजी ओ जाआ, ए आने वाले बड़े अच्छे आए, यानी मोस्ट वेलकम, भले पधारी, ए आने वाले अच्छे आए। कहता है, अब तर्जमा करते जाता हूं सारे आसमानों को, क्योंकि ये हदीस आप सुन ले, तर्जमा में ही वक्त काफी निकल जाएगा। फिर हम लोग पहुंचे। फलम्मा खलस, तो आका कहते फिर मैं उसमें दाखिल हुआ आसमान में। फैज़ा फी आदम, तो वहां जनाब आदम है। फ़क़ाल हाज़ा अबू का, जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये आपके बाप आदम है। फसल्लिम अलैहि, इन पे सलाम कीजिए। फसल्लम तो अलैहि फरद्द सलाम, आका कहते हैं मैंने सलाम किया, जनाब आदम ने जवाब दिया। आदम अबुल बशर है, हकीकत में आदम भी मुस्तफ़ा जान रहमत के उम्मती हैं। जाहिर में बाप हैं, आला हज़रत कहते हैं हकीकत में, जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नख्ल। जाहिर में तो फूल हैं, हकीकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो असल हैं। जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नख्ल। आदम ये कह रहे हैं कि आप भले जाहिर में मेरे बेटे हैं, मगर हमारी बुनियाद आप हैं। जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नख्ल। उस गुल की याद में ये सदा अबुल बशर की, उस उनकी नबूवत, उनकी अबूवत है सबको आम। उम्मुल बशर, उरूस उन्हीं के पिसर की है। हकीकत में देखो तो उम्मुल बशर यानी जनाब हव्वा है, ये हुजूर के बेटे ही की दुल्हन है। उम्मुल बशर अरूस उन्हीं के पिसर की है। जाहिर में पेदर है, हकीकत में असल तो मुस्तफा है। हुजूर की नबूवत तो अबूवत सबको आम है। तो ये जो है आला हज़रत कहते हैं वही असल है, वही धर है, वही पाट है, वही धर है, वही ला, वही धर है और वही बहर है, वही लहर है। वही असल है मुस्तफ़ा जान रहमत, वही असल आलम व दहर है। क़ीला कहते हैं हजरत आदम ने कहा मरहबा भी अभी इब्ने साले व नबी साले, ऐ मुबारक बेटे और मुबारक नबी, मरहबा तशरीफ लाइए। सुम्मा सईदा भी, फिर मुझे ऊपर ले जाया गया। हत्ता अतस्समा अस्सानिया, यहाँ तक कि दूसरा आसमान खोला गया। क़ीला मन हादा, कहा गया कौन है? कहा जिब्रील। कहा आपके साथ कौन? क़ाला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा ये मोहम्मद है। क़ीला, कहा गया क़द उर्सिला, क्या भेजा गया है? कहा नअम, हाँ भेजा गया है, यानी बुलाया गया है आसमान पर। क़ीला, फिर हुजूर से कहा गया मरहबा भी, आइए खुश आमदेद। फनिअमल मजी ओ जाआ, ए आने वाले बड़े बच्चे आए। फफुतिहा, फिर वो आसमान का दरवाजा खोला गया। लम्मा खलस्तो, जब मैं दाखिल हुआ। इज़ा यहया व ईसा, वह हजरत यहया और हजरत ईसा हैं। और हुमा इब्न खाला, और वो दोनों खालाजाद हैं। इसकी शरह मैंने कर डाली, खालाजाद। काला कहते हैं हादा यहया व ईसा, हजरत ईसा के, हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये हजरत यहया और ईसा हैं। फसल्लिम अलैहिमा, आप उन्हें सलाम कीजिए। फसल्लम तो फरद्दा, मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। सुम्मा काला, फिर उन दोनों ने कहा मरहबा बिल अखी साले व नबी साले, ऐ मुबारक भाई और मुबारक नबी तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। सुम्मा सईदा भी इला समाई सालिसा, फिर मुझे तीसरी आसमान की तरफ ले जाया गया। फस्तफ्तहा, तीसरा आसमान खुला। क़ीला मन हादा, कहा गया कौन है? कहा ये जिब्रील है।
क़ीला मम्मा का आपके साथ कौन? क़ाला मुहम्मद, कहा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क़ीला, फिर कहा गया क़द उर्सिला इलैहि, क्या उन्हें यहाँ भेजा गया है? क़ाल नअम, जिब्रील कहते हाँ भेजा गया है। तो फिर उस दरवाजे पे खड़े दरबान फरिश्ते कहते हैं मरहबा बी, ए आने वाले अच्छे आए, खुश आमदे। फफुतिहा, फिर वो आसमान खोला गया दरवाजा। फलम्मा खलस्तो, जब मैं उसमें दाखिल हुआ तीसरे आसमान में, फ़इज़ा यूसुफ, तो यहाँ जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम है। क़ाला, जिब्रील कहते हैं हाज़ा यूसुफ फसल्लिम अलैहि फसल्लम तो फरद अलैहि। आका कहते हैं, जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह ये यूसुफ है, सलाम कीजिए। आका कहते हैं मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। सुम्मा क़ाल, फिर वो कहते हैं मरहबा बिल अखी सालेह वन नबी सालेह, ऐ मुबारक भाई, ऐ मुबारक पैगम्बर तशरीफ ले आइए, हमारे यहाँ आपका आना मुबारक है। और सुम्मा सईदा भी, फिर मुझे ऊपर ले जाया गया। हत्ता इज़ अतस्समा राबिया, यहाँ तक के चौथा आसमान आया, खोला गया। क़ीला मन हाज़ा, कहा गया कौन? क़ाला जिब्रील, का ये जिब्रील है। क़ीला मम्मा का आपके साथ कौन? क़ाला मुहम्मद, का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ीला, कहा गया वक़द उर्सिला, क्या उन्हें भेजा गया है? क़ाला नाम, हाँ भेजा गया है। क़ीला मरहबा भी, फिर उन्हें कहा गया मरहबा तशरीफ ले आइए। फ़निअमल मजी ओ जाआ, ए आने वाले बड़े अच्छे आए। फ़फुतिहा, मुस्तफ़ा कहता है उस चौथी आसमान का दरवाज़ा खोला गया। फलम्मा खलस्तो, जब मैं दाखिल हुआ अंदर, फ़इज़ा इदरीस, ये हजरत इदरीस है। क़ाल हाज़ा इदरीस, हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह ये इदरीस है। फसल्लिम अलैहि फसल्लम तो अलैहि फरद्द सलाम, सलाम कीजिए, मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। सुम्मा क़ाला, फिर कहता है मरहबा बिल अखी सालेह व नबी सालेह, ऐ सालेह पैगम्बर और सालेह भाई, मुबारक भाई तशरीफ ले आइए। फिर मुस्तफ़ा कहते हैं सुम्मा सईदा भी, सुईदा, फिर मुझे ऊपर ले जाया गया। हत्ता अता समा अल खामिसा, यहाँ तक के पांचवा आसमान आया, खोला गया। क़ीला मन, कहा गया मन हाज़ा, ये कौन है? कहा हाज़ा जिब्रील, का ये जिब्रील है। जिब्रील कहते हैं मैं जिब्रील। क़ीला व मम्मा का, और आपके साथ कौन? कहा गया मोहम्मद। वक़द उर्सिला इलैहि, कहा गया क्या उन्हें भेजा गया है? क़ाला नअम, हाँ भेजा गया है। फिर कहा गया मरहबा भी, आइए खुश आमदेद। फ़निअमल मजी जाआ, और आने वाले बड़े अच्छे आए। फ़फुतिहा, फिर मुझे लिए दरवाज़ा खोला गया। फलम्मा खलस्तो, फिर पांचवें आसमान में जब मैं दाखिल हुआ, फ़इज़ा हारून, यहाँ जनाब हारून है, जनाब हारून अलैहिस्सलाम। क़ाला, हज़रत जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह ये हारून है, आप उन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, और उन्होंने कहा मरहबा बिल अखी सालेह वन नबी सालेह, ऐ मुबारक पैगम्बर और नबी सालेह और मुबारक भाई तशरीफ ले आइए। सुम्मा सईदा भी, फिर मुझे ऊपर ले जाया गया। हत्ता अता समा सादिसा, यहाँ तक के छठा आसमान आया, खोला गया। क़ीला मन हादा, कहा गया ये कौन? क़ाला जिब्रील, कहते हैं ये जिब्रील है। क़ीला व मम्मा का, कहा गया आपके साथ कौन? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा गया वक़द उर्सिला इलैहि, क्या उन्हें भेजा गया है? क़ाला नाम, हाँ भेजा गया है। क़ीला मरहबा भी, कहा गया खुश आमदेद। फ़निअमल मजी ओ जाआ, ऐ आने वाले बड़े अच्छे आए। फ़फुतिहा, आका कहता है फिर वो आसमान के दरवाजे खोले गए। फलम्मा खलस्तो फ़इज़ा मूसा, जब मैं दाखिल हुआ तो जनाब मूसा जलवाबार हैं। अल्लाह अल्लाह के जलील कद्र पैगंबर बनी इसराइल के हजरत मूसा नबी मुरसल है। क्या मकाम है हजरत मूसा का, अल्लाह अल्लाह। मैं मुफस्सल तफसीर में बारहा इनका जिक्र गुजरा। हजरत मूसा है, हम लोग गए थे, फिलिस्तीन गए थे, इसराइल से निकले, बैतुल मुक़द्दस से 25-30 किलोमीटर पहले एक आबादी आती है, पहाड़ी है, हजरत मूसा का मज़ार है। अरिहा, करिया मूसा कहते हैं, करिया बड़ा खूबसूरत मज़ार है।
लंबी कब्र है, छोटी सी मस्जिद बनी है। और अभी तो नहीं मगर उस जमाने में सामने बैतुल मुक़द्दस की आबादी दिखती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मकाम ती से रब से कहा था, मौला मुझे बैतुल मुक़द्दस के करीब दफन होना है। रब ने फरमाया पत्थर फेंकिए, जितना करीब रहेगा वहीं आपका मदफन होगा। और एक रिवायत ये भी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजर रहे थे, जहाँ आज आपका मज़ार है, वहाँ से गुजर रहे थे तो एक खाली कब्र देखी, कोई नहीं था, कब्र बनी थी। तो हज़रत मूसा रब से कहते हैं, मौला ये किसकी कब्र है? रब फरमाता है जो पसंद करे उसकी, जो पसंद करे उसकी। हज़रत मूसा कहते हैं रब मौला तो मुझे ये पसंद है, फिर आप वहीं दफन हुए। एक छोटा सा उस जमाने का कब्रिस्तान है। और आपकी उम्मत के एक साहबी हैं हज़रत हसन दाई, उनका भी छोटी कब्र है, कच्ची कब्र बनी है बाहर, बहुत पुराना उस जमाने का कब्रिस्तान, छोटी सी मस्जिद है। और जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मस्जिद के करीब मज़ार है, सलाई वाली और लोखंड की जाली का दरवाज़ा है। और अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। एक मखमली कलर की चादर, ग्रीन हरी कलर की मखमली चादर आपके मज़ार पे है और उस पे आयतें लिखी हैं, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। कल मैंने तफसीर में अर्ज किया ना, अल्लाह ताला किस्मत दे तो फिर इन बुजुर्गों की बारगाह और अंबिया की बारगाह में जाना चाहिए। अल्लाह अगर किस्मत बेहतर बनाए और कुछ असबाब हों, दौलत आ जाए तो फिर इन बारगाहों में जाओ। कल मैंने दर्स हदीस तफसीर में अर्ज किया था, अल खलील हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का मज़ार, हज़रत यूसुफ, हज़रत इसहाक। एक बार फिर जब वो चले गए तो फिर जिंदगी भर वो नक्शा दिमाग से जाता नहीं। फिर जब भी मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है तो फिर वहां का पूरा लोकेशन आ जाता है। अल्लाह इन शख्सियतों के सदके में हमारा खात्मा ईमान पे कर दे। इसे जो है वो सब खात्मा पर मुनहसिर है। तो इन बुजुर्गों की बारगाह में गए होंगे तो यकीनन अल्लाह ताला उनका बेहतर सिला व बदला देगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत खूबसूरत दीदा ज़ेब मज़ार है। और वहाँ खड़े रह के जब फातिहा पढ़ो ना तो ज़िंदगी भर उनका जिक्र करते हैं कुरान और हदीस के हवाले से। फिर जब बंदा वहाँ पहुँचे जाता है और वो बारगाह जब सामने हो, अल्लाह अल्लाह, उस वक्त ख्याल आया दिमाग में कि ये तो वही जगह है ना जब सरकार मेराज के लिए निकले हैं, बैतुल मुक़द्दस तशरीफ ले जा रहे हैं, मेराज का वक्त है। सरकार क्या कहते हैं, मरर तो बिक़ब्र मूसा युसल्ली क़ाइमन फ़ी क़ब्रिही। आका कहते हैं मैंने हजरत मूसा की कब्र के पास से गुजरा तो मैं देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। हम लोग हुजूर कादी गुजरात से सलीम बापू क़िबला पूरा ग्रुप था हमारे साथ। जब वहाँ पहुँचे तो मैंने बाबा से अर्ज किया कि हजरत ये कब्र मूसा है मगर ये वो फजा है जहां सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांस ली है। यही वो जगह है कि हुजूर कहते हैं मेराज की रात में मूसा के कब्र के करीब से गुजरा, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा मुस्तफ़ा जाते हैं इसी जगह गुजरे। हम कितने खुश नसीब हैं आज हम उस जगह हैं जिस जगह सरकार सफर मेराज में गुजरे हैं। फिर मूसा का मकाम तो देखिए, यहां सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते हैं, मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं और सरकार बैतुल मुक़द्दस में पहुंचे तो रिसीव करने में अंबिया के साथ वहां भी मूसा है
वहां भी मूसा है। और फिर जब आसमानी सफर तय करते हैं तो फिर ये 5वें आसमान पर भी मूसा है, 6ठे आसमान पर भी मूसा है। देखिए कहां कहां है, कब्र में है, बैतुल मुकद्दस में है। और हुजूर सफर कहते हैं तो पहले जनाबे मूसा कब्र में भी, बैतुल मुकद्दस में भी, नमाज अक्सा में भी, और जब आसमानी सफर है तो वहां भी है। तो ये जो सफर था, कोई ये ना कहे कि हुजूर से पहले मूसा पहुंच रहे हैं, इसलिए कि ये जो सफर है आसमानी दुनिया का, ये सफर हुजूर की रफ्तार के मुताबिक नहीं था, ये बुराक की रफ्तार के मुताबिक था। ये जो सफर है, ये सफर मस्जिद हराम से कब्र मूसा, बैतुल मुकद्दस, आसमानी दुनिया, तो ये कहे यार मूसा हुजूर से पहले पहुंच रहे हैं। ये जो सफर हो रहा है आसमानी दुनिया का, ये हुजूर की रफ्तार के मुताबिक नहीं था, ये बुराक की रफ्तार के मुताबिक था। तो जाहिर है बुराक से ज्यादा रफ्तार मूसा की है। मुस्तफा की रफ्तार तो लामका से शुरू होती है। जहां जिब्रील रास्ता छोड़ देते हैं, जहां जिब्रील भी साथ छोड़ दिए, वहां फिर मुस्तफा जाने रहमत का सफर शुरू होता, वहां फिर हुजूर की रफ्तार शुरू होती है। तो फिर वो हुजूर फिर ऐसे चलते हैं, ऐसे रफ्तार है अल्लाह अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि फिर हवा भी उनके दामन की फिर न पाई, हवा भी उनके दामन की फिर न पाई। यानी इतनी रफ्तार है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। गुजरे ला मकां से गुजरने वाले, पड़े हैं यहाँ जहद के लाले, किसे बताए कहाँ गए। खैर सुनिए, अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह की हाजिरी नसीब कर दे। इंशाल्लाह जाएंगे अपने, भाई सब जाना है ना अपने इंशाल्लाह। ये सब खुले तो इंशाल्लाह, अब बहुत देर हो गई, काफ़ी वक्त गुजर गया। पहले अपने इंशाल्लाह गौसे पाक की बारगाह में होके आए। लॉकडाउन जब मुकम्मल खुल जाए इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह। जैसे साल जाना था मगर ये 11वीं शरीफ में तो हालात ऐसे थे, वरना हुजूर काजी गुजरात हम सबका इरादा था इराक और ईरान का, जनाब हाफिज सईद साहब जो ले जाते हैं, मगर हालात ऐसे थे। मगर अब इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाए तो पहले उन बारगाहों में भी काफ़ी 1.5 साल हो गया, हाजिरी हो देखें आवे इंशाल्लाह। तो देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आका फरमाते हैं कि फिर जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह ये मूसा है, आप इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया फरद्दा, फिर उन्होंने सलाम का जवाब दिया। सुम्मा क़ाला मरहबा बि अखी सालेह, फिर उन्होंने कहा मरहबा ए मुबारक भाई, मुबारक नबी। फलम्मा जावज़, तो आका कहते जब आगे बढ़ा मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। क़ीला लहू, उनसे कहा गया मा युब्कीका, ए मूसा क्यों रो रहे हैं। कहते हैं क़ाला आपकी, मूसा कहते मैं इसलिए रो रहा हूँ, इन्ना गुलामन मा बुइथा बादी यदखुलुल जन्नता मिन उम्मती अक्सरा मिम्मन यदखुलुहा मिन उम्मती। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि वो इंसान जो मेरे बाद दुनिया में तशरीफ ले आए, उनकी उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा भी है और पहले जन्नत में जाएगी। मैं तो पहले हूँ, मेरी उम्मत पहले है, मगर आप मेरे बाद आए। ये रोना हसद या किसी और वजह से नहीं है, मूसा मुस्तफा की उम्मत पे रश्क करते हैं। या रसूल अल्लाह क्या शान है आपकी, क्या मकाम है आपका, आपकी उम्मत का या रसूल अल्लाह, कि आप सबके बाद में आए मगर आपकी उम्मत हमारी उम्मत से पहले जन्नत में जाए। अल्लाह अल्लाह, जाए ना जब तक गुलाम खुल्द है सब पे हराम। आला हज़रत कहते हैं जाए ना जब तक गुलाम खुल्द है सब पे हराम। मिल्क तो है आपका, तुम पे करोड़ों। ये रश्क का रोना था कि या रसूल अल्लाह क्या मकाम दिया है आपको अल्लाह ने। और वहीं वो बात होती है या रसूल अल्लाह, बाज़ उलमा जो वाक़या बयान करते हैं कि हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया था हुज़ूर, हज़रत आपने फरमाया है आपकी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है।
ये कैसे? तो अल्लाह के रसूल ने आलम अरवाह से इमाम गजाली की रूह को बुलाया। ये 5वीं सदी के बुजुर्गों मुजद्दिद हैं। इमाम गजाली कब आएंगे? 500-550 साल के बाद आने वाले हैं। मगर वाक़िया मेराज में इमाम गजाली की रूह को बुलाया गया। ए मूसा, ये मेरी उम्मत का आलिम है, मेरी उम्मत का, इनसे बात करो। हजरत मूसा इमाम गजाली से कहते हैं मसमुक, उनकी रूह से कहते हैं ए रूह गजाली तेरा नाम क्या है? इमाम गजाली ने कहा मेरा नाम मोहम्मद, बाप का नाम ये, वालिद का नाम ये, पूरा अपना बाप का दादा का नाम सुना दिया। इमाम हजरत मूसा की रूह कहती अरे मैंने तो सिर्फ आपका नाम पूछा, आपने सबका नाम गिना दिया। हजरत इमाम गजाली की रूह कहती है ए मूसा, अल्लाह ने भी आपसे पूछा था मा तिलका बियमीनी का या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है पूछा था? कह देते ही आसाया, ये आसा है, मगर आपने जवाब लंबा किया अतवक्कलु अलैहा वउदहिशु बिहा अला गनमी, ये आसा है, इस पे टेक लगाता हूँ, इससे मैं पत्ते झाड़ता हूँ अपने जानवरों के लिए, इस पे टेक लगाता वो फिया मारी बोखरा, और उसमें और बहुत सारे काम है। ए मूसा तुम भी कहते थे आसा है, जवाब हो जाता। लंबा कलाम किया। हजरत मूसा कहते हैं वो इसलिए कि वो पूछने वाली जात रब की है। मैंने जवाब लंबा किया ताकि जितना जवाब लंबा होगा रब से कलाम करने का वक्त ज्यादा मिलेगा। तो हजरत इमाम गजाली की रूह भी कहती है बस मूसा यही बात है, मैंने भी अपना जवाब लंबा कर दिया ताकि उम्मती को नबी से ज्यादा देर कलाम का मौका मिल जाए, शर्फ मिले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम गजाली के पीठ पे हाथ रखा, कहा ऐ रूह गजाली अदब मकाम नबूवत है, अदब। उलमा कहते हैं कि जब इमाम गजाली पैदा हुए तो आपकी पुश्त पर हुजूर के पंजे का निशान था। क्या और मेरे मौजूओं में एक मौजू इमाम गजाली है। अल्लाह ने उनको भी जो मकाम दिया है, बैतुल मुक़द्दस में एक साहब ख्वाब देखते हैं, मस्जिद अक़सा में ख्वाब देखा बुजुर्ग के मस्जिद अक़सा में हजरत इमाम गजाली भी हैं, हजरत ईसा भी हैं, इमाम गजाली भी हैं, हजरत ईसा भी हैं। और बुजुर्ग ने ख्वाब देखा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और हुजूर हजरत ईसा से कह रहे हैं ओ ईसा बिन मरियम क्या तुम्हारी उम्मत में कोई गजाली है? देखो मुझे अल्लाह ने गजाली दिया। क्या मकाम होगा, कैसा अल्लाह ने रुतबा दिया होगा इमाम गजाली को। इमाम गजाली वो हैं दुनिया का सफर किया, किताबें लिखी, रसूलुल्लाह ख्वाब में आके कहते हैं गजाली सब घूमते हो, हमारे पास कब आओगे, हमारे पास कब आओगे? अल्लाह 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 ने जो मकाम मनसब दिया। हुजूर कह रहे हैं इमाम ऐ मोहम्मद गजाली पूरा घूम रहे हो, ममालिक इस्लामिया का सफर कर रहे हो, हमारे पास कब आओगे? बताओ लोग दुनिया से हुजूर की बारगाह में जाते हैं, इमाम गजाली वो है जिसे हुजूर बुला रहे हैं, हमारे पास कब आओगे? ये हजरत इमाम बगदाद शरीफ में पीछे का जो इलाका है वह हजरत इमाम गजाली का मजार है। एक मकबरा बना है, बाग है, छोटी सी मस्जिद है और लिखा हुआ है मरकदुल हुज्जतुल इस्लाम इमामुल मुस्लिमीन शेखुल मुस्लिमीन अल इमाम मोहम्मद अहमद अल गजाली नव्वर अल्लाहु मरकदहु। ये फकीर गया उस बारगाह में बिल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इमाम मोहम्मद गजाली तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा हजरत मूसा अलैहि सलाम से वहां मुलाकात करते हैं। सुनिए फिर आगे बढ़े, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं फिर मुझे आसमान जो है 7वें आसमान पे ले जाया गया और खोला गया आसमान, कहा
कौन? का ये जिब्रील है। कहा आपके साथ कौन? का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़द बुइसा इलैहि, कहा क्या उन्हें भेजा गया है? कहाँ भेजा गया है? फिर जवाब आया मरहबा, खुश आमदेद, पनिअमल मजी ओ जा, ऐ आने वाले बड़े अच्छे आए। हुजूर फरमाते हैं फलम्मा खलस, तो जब मैं उस 7वें आसमान में दाखिल हुआ, फ़इज़ा इब्राहिम, तो हजरत इब्राहिम है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, हाज़ा अबू का इब्राहिम, ये आपके बाप इब्राहिम है, ये आपके वालिद बुजुर्गवार इब्राहिम है, सलाम कीजिए। उन्होंने कहते हैं सरकार ने फरमाया मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। फिर हजरत इब्राहिम कहते हैं मरहबा बिल इब्न सालेह व नबी सालेह, और आने वाले मुबारक आए, ऐ मुबारक बेटे और ऐ मुबारक पैगंबर, खुश आमदे। आका कहते सुम्मा रुफी तो इला सिदरतिल मुंतहा, फिर मुझे 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा ले जाया गया। फ़इज़ा, यही सिदरतुल मुंतहा वो है जहाँ बेरी के दरख्त लगे हैं। आका फरमाते हैं वो दरख्त, उसकी कैफियत मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि उसके फल मटकों की तरह है। वबरक़ुहा मिस्ल आज़ानिल फ़ीला, और उसके पत्ते हाथी के कान की तरह है। हज़रत जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह, हाज़ा सिदरतुल मुंतहा, ये सिदरतुल मुंतहा मेरा मकाम है, ये हजरत जिब्रील का मकान। फ़इज़ा अरबातु अनहारिन, जहाँ 4 नहरें जारी हैं सिदरत मुंतहा में। नहरान बातिना, नहरान ज़ाहिरा, 2 बातिनी नहरें हैं, 2 ज़ाहिरी नहरें हैं। कुल तो आका कहते मैंने कहा ये दोनों क्या है? जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, रहा बातिनी नहरें तो वो जन्नत की नहरें हैं, और ज़ाहिरी नहरें तो या रसूल अल्लाह फन्नील वल फुरात, ये ज़ाहिरी नहरें नहरे नील और नहरे फुरात है, नहरे फुरात है। सुम्मा रूफी अलिल बैतुल मामूर, फिर मुझे ऊपर बैतुल मामूर में ले जाया गया, जो आसमान का किबला और काबा है। अहले आसमान का किबला वो काबा है। सुम्मा ऊती, तो फिर मेरे पास आनाइम मिन खमरिन व आनाइम मिन लबनिन व आनाइम मिन असल, 3 बर्तन ले आए गए मेरे सामने। एक बर्तन में शराब, दूसरे में दूध, तीसरे में शहद है, और मुझे कहा गया आप इसमें से किसी को इख्तियार कीजिए। आका फरमाते फ़क़तुल लबना, मैंने दूध का बर्तन पसंद किया। जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह, हियल फितरा अंत अलैहा, आपने फितरत को पसंद किया जिस पर आप हैं और आपकी उम्मत है, दूध को पसंद किया। सुम्मा फुरिज़त अलैया सलात 50 सलात कुल्ला यौम, फिर मैं रब की बारगाह में गया तो वहां हर दिन मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज की गई। 2:45 बज गए, फिर यहीं जाके रास्ता खत्म। इंशाल्लाह फिर आधी हदीस का तर्जुमा में आइंदा दर्स में सुनाता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह, अल फातिहा।